बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गैब्स के लाइव स्टूडियो से मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। वेलकम टू गैब्स लाइव स्टूडियो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने आपको लेसन नंबर 8 पढ़ाया, उसका पार्ट 1 पढ़ा हमने और फिर मैंने इसका पार्ट 2 पढ़ाया जिसमें मैंने डिटेल्स इसकी पढ़ाई। और आज मैं लेसन नंबर 8 को दोबारा से आपकी सहूलत के लिए दोबारा से रिवाइज़ इसको करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा पुरज़ोर फरमाइश और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसको एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ करवाऊँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का लेसन हमारा है, आज का जो सबक नंबर 8 वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि लेसन नंबर है 8, इसका क्विक रिवीजन। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा टॉपिक है जो लेसन नंबर 8 है, सबक नंबर 8 का, चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। किसके? चाइनीज़ लैंग्वेज के, जो कि हमने पढ़ी खाई, इसको बोलते हैं हाई, या फिर स्टैंडर्ड चाइनीज़ जिसको हम कहते हैं फूथों ख्वा। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने पढ़ा कि चाइनीज़ लैंग्वेज को एक और वर्ड से भी पढ़ते हैं जो कि है चोंगवन। मैंने आपको गुज़श्ता लेसन में पढ़ाया था एक दफ़ा, आपको अगर याद हो तो इसको हम बोलते हैं चोंगवन। तो ये वो मशहूर 3 अल्फाज हैं जो कि चीनी ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होते हैं अक्सर औक़ात। तो चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के अगर सब सिस्टम्स वो हैं वॉवल्स को हम फाइनल्स भी कहते हैं, और इसको मैं FS से ज़ाहिर करूँगा, इधर FS से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और ये तादाद में 36 हैं। दूसरा जो है वॉवल्स के बाद वो है सब सिस्टम जो है सेमी वॉवल्स, और ये तादाद में 2 हैं। तीसरा जो सब सिस्टम है इसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट्स को इनिशियल्स भी बोलते हैं, और इसको मैं IS से जाहिर कर रहा हूँ, और ये तादाद में 21 हैं। जो चौथा सब सिस्टम है चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का, वो है अल्फ़ाबेट्स का टोन्स, और ये तादाद में 4 हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, गुज़श्ता लेसन में हमने पढ़ा कि इसकी एक की है इसको याद करने की, चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स को, जो कि है 6 4 4 3 3 4 3 2, 6 4 4 3 3 4 3 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने अपने एक तरीके से 8 सेट में इनको डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कुल 8 सेट हैं, जिसका पहला और आखिरी ये वॉवल्स पे मुश्तमिल है। ये जो पहला है 6, सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पहले में हैं, और सबसे कम अल्फ़ाबेट्स आखिरी में हैं, जो कि ये हैं वॉवल्स और ये हैं सेमी वॉवल्स। इसका मतलब कि पहला और आखिरी वॉवल्स हैं, लेकिन ये वॉवल्स हैं और ये सेमी वॉवल्स हैं, ये तादाद में 2 हैं, और ये वॉवल्स तादाद में 6 हैं। तो ये की बड़ी इजी है, 6 4 4 3 4 3 2। तो जो सिंपल फाइनल्स हैं, सिंपल फाइनल्स मोनो अल्फ़ाबेटिक, मतलब कि जो एक ही हरफ पे मुश्तमिल तमाम लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स, वो सिंपल फाइनल्स हैं। और ये 2 क्या हैं? सेमी वॉवल्स हैं, और ये भी वॉवल्स हैं। और जो बाकी दरमियान वाले जितने भी हैं, 4 4 3 4 3, अगर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इनको मैं काउंट करूं, 4 और 4 8, और 3 11, और 3 14, और 4
18 और 3 21, तो यही 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब जो दरमियान वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और जो आखिरी और जो मादर चाहूँगा पहला और आखिरी है वो हैं वॉवल्स। इसको मैं सिंपल फाइनल्स ये वॉवल्स बोल रहा हूँ, और ये सेमी वॉवल्स हैं जो कि तादाद में 2 हैं। तो अब हमने पढ़े कि 36 वॉवल्स हैं, अब 6 ये हैं, बाकी 30 जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं 6 आ गए, बाकी जो 30 हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। बाकी 30 जो वॉवल्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको इस की के रिलेटेड, अगर हम इनको अच्छी तरह फोकस करें, अगर हमको ये आ गए तो बाकी 30 जो वॉवल्स हैं वो हमारे लिए बड़े इजी, हम उनको बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर ये बेस है, ये बुनियादी वो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हमें इन पे बिल्कुल अगर हम इनको अच्छी तरह याद करें तो वो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो 6 जो पहले मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैं दोबारा रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। मैंने बोला था ए की साउंड है आ, ओ की साउंड होती है ओ, और ई की साउंड है और आई की साउंड है ई, और यू की साउंड है ऊ, और यू के ऊपर जो 2 नुक्ते हैं 2 डॉट्स या फिर V2 डॉट्स, इसको मैं बोल रहा हूं ई, आ ओ अ, ई ऊ ई, आ ओ अ, ई ऊ ई। और अब मैं दूसरा सेट पढ़ने जा रहा हूं जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स। इसको कह रहे हैं पो, फो, मो, फो, पो, फो, मो, फो, पो, फो, मो, फो। इसका मतलब मैं इनके साथ ओ का इजाफा कर रहा हूं। तीसरा जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सेट है इसमें भी 4 लेटर्स हैं और ये हैं DTNL, ठीक है। ये है, अगर इनके साथ मैं ई का इजाफा करूं तो डी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मैंने बताया कि डी की साउंड ते होती है और बी की साउंड पे होती है। डी द त, टी की साउंड थे थ, एन की साउंड नून की न, और एल की साउंड लाम की ल, त थ न ल। अब चौथा सेट पढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। चौथे सेट में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं GKH। अगर इनके साथ में ई का इजाफा करूं, और याद रखें जी की साउंड है काफ की साउंड क, और के की साउंड है खे ख, और एच की साउंड है खे ख, क ख ख, क ख ख। जे की साउंड है चे, और क्यू की साउंड है छे, और एक्स की साउंड है सीन सी की। और ये 5वां सेट है और इसमें 3 लेटर्स हैं। ची, अगर मैं इसके साथ इजाफा करूं आई का, तो आई की साउंड होती है ई की साउंड ची, छी, सी, ची, छी, सी। छठा सेट पढ़ते हैं, छठा ग्रुप, इसमें 4 लेटर्स हैं जो कि हैं ZH, CH, SH और R। अगर इसके साथ में R का इजाफा करूं सभी के साथ, तो ये ZH की साउंड चे की है, तो ये बन जाएगा च, च, और CH की साउंड चाइनीज में है छे, च, च,
और एस एच की साउंड शीन की है और आर का इजाफा करने से श, और आर की साउंड तो ये बन जाएगा च, श, श, सातवां सेट पढ़ते हैं। सातवें सेट में 3 लेटर्स हैं जी सी एस। तो जी की साउंड है च, सी की साउंड है च, और एस की साउंड है स, और वाई आखिरी जो सेट है वाई और डब्ल्यू, 8वां सेट, इसमें 2 लेटर्स हैं वाई और डब्ल्यू। इनको हम सेमी वॉवल्स भी बोलते हैं। इनकी साउंड बिल्कुल आई की जो साउंड है ई, वो ही आई की वाई की साउंड है। तो आई और वाई की साउंड है ई, और डब्ल्यू और यू की साउंड भी सेम है। इसकी साउंड यू की साउंड है वू, तो डब्ल्यू की साउंड भी वू है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस को मैं दोबारा एक दफ़ा फिर से रिवाइज करूँगा कि बड़ी अहमियत की आमिल है। आप अगर इस की को आसानी से याद रख सकते हैं तो ये है 6 4 4 3 3 4 3 2, मतलब के 6 4 4 3 4 3 2। पहला 6 और आखिरी 2 ये वॉवल्स हैं। पहले सिंपल वॉवल्स हैं और वॉवल्स को हम फाइनल्स का नाम दे रहे हैं, और आखिरी सेट जो है ये 2 जो हैं ये भी वॉवल्स हैं, लेकिन ये सेमी वॉवल्स हैं और तादाद में 2 हैं। तो सबसे ज़्यादा पहले सेट में हैं और सबसे कम आखिरी सेट में हैं। और बाकी जो दरमियान वाले हैं 4 4 3 3 4 3, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स को हम इनिशियल्स कहते हैं, और इनिशियल को मैं आई एस से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब मैं एक एक सेट को दोबारा मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ आपके सामने, ताकि मज़ीद आपको इसकी रहनुमाई मिल सके। तो वो ये है कि आ, ओ, ई, ऊ, ई, ए, ओ, ई, आई, यू, और यू के ऊपर 2 डॉट्स या फिर वी के ऊपर 2 डॉट्स। तो ये है आ, ओ, ई, ऊ, ई। और जो दूसरा सेट है उसमें 4 लेटर्स हैं जो कि हैं बी पी एम एफ, बी पी एम एफ। और बी की साउंड पे की है, और पी की साउंड फे की है, और एम की साउंड मीम की है, और एफ की जो आवाज़ है वो है फे की। तो इनके साथ ओ का इजाफा करूं तो ये बन जाएगा पो, फो, मो, फो। और जो तीसरा सेट है उसमें फिर 4 लेटर्स हैं जो कि हैं डी टी एन एल, डी टी एन एल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डी की साउंड मैंने बताई कि उर्दू में ते की साउंड है, टी की जो आवाज़ है वो थे की है, और एन की जो आवाज़ है वो नून की है, और एल की जो साउंड है वो लाम की है। तो ये अगर इनके साथ मैं ई का इजाफा करूं तो ये बन जाएगा द, थ, न, ल। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके बाद जो सेट है उसमें है 3 लेटर्स जी के एच। जी की जो साउंड है वो है काफ की, और के की जो साउंड है वो है खे की, और एच की साउंड है वो खे की। अगर इनके साथ मैं ई का इजाफा करूं तो ये बन जाएगा क, ख, ख। और इसके बाद जो सेट है उसमें भी 3 लेटर्स हैं जो कि हैं जे क्यू एक्स, जे क्यू एक्स। जे की साउंड चे की है, और क्यू की साउंड छे की है, और एक्स की साउंड शीन की शी की है। तो अगर इसके साथ मैं आई का इजाफा करूं तीनों के साथ तो ये बन जाएगा ची, छी, सी। इसके बाद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो सेट है वो है
यहां पे चार छठा सेट ये है ZH, CH, SH और R। तो ZH की जो साउंड है वो उर्दू में है चे की, और याद रखें जे की भी साउंड चे की है। तो लेकिन इसके साथ मैं आर का इजाफा करूंगा, इस सेट के साथ, छठे सेट के साथ, सभी के साथ मैं आर का इजाफा करूंगा, लेकिन यहां पे मैं आई का इजाफा करूंगा। ये याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस सेट सभी के साथ मैं आर लगा रहा हूं। आर क्यों लगा रहा हूं? ये है आर एज रेट्रोफ्लेक्स फाइनल्स। फाइनल्स का मतलब कि ये एंड पे हम आर का इजाफा, मैं इनके आखिर में आर का इजाफा कर रहा हूं। तो ये है च, च, श, श, च, श, श, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो सातवां सेट है इसकी साउंड मैंने कल आपको बताई थी कि जिस तरह किड्स है तो इसकी साउंड होगी और जो सी की साउंड वो मैंने इसकी मिसाल दी थी कि नट्स या फिर टेस्ट्स की जो एंड वाली आखिर में जो साउंड आ रही है स, तो ये सी की साउंड है स। और एस की साउंड, इसकी आवाज़ मैंने कल आपको इस तरह बताई थी कि जिस तरह एक ट्यूब पंक्चर है उससे हवा निकल रही है, या फिर एक सांप वो रिंग के चल रहा है तो वो उसकी साउंड इस तरह होगी, या फिर ट्यूब से हवा का निकलना। और आखिरी जो सेट है सेमी वॉवल, आठवां सेट, वो है YW। इसका मतलब Y और W की साउंड, I और U की साउंड, Y की साउंड भी E है और I की साउंड भी E है, U की साउंड भी वू है और W की साउंड भी वू है। और बाकी जो हमने सब सिस्टम में जो पढ़ा नंबर 4 पे टोन्स, तो हमने इब्तदाई असबाक में पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको जो इब्तदाई वीडियोस थी कि फर्स्ट टोन स्टेट होती है, कितनी है तादाद में? 4 हैं, ठीक है। और फर्स्ट टोन स्टेट है, सेकंड राइजिंग है, थर्ड फॉलिंग राइजिंग टिक की तरह है, और फोर्थ वो है ऊपर से नीचे फॉलिंग। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस रिवीजन लेसन से जो मैंने आज का जो ये सबक पढ़ाया, इसकी जो मैंने दोहराई करवाई, आप इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से देखें। अगर आपको फिर भी कहीं पे मुश्किल पेश आ रही है तो हमसे रब्ता करें, हम आपकी फिर दोबारा से आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं किसी और नए लेसन के साथ, किसी और नए सबक और नई वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिएं।